वो अभी अभी विधवा हुई थी और अपने 2 बच्चों के साथ राजा का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। नया राजा एडवर्ड चौथे इस खूबसूरत महिला को देखकर उसकी ओर खिंचा चला आया। वो घोड़े से नीचे उतरा और बड़ी हैरानी से उसे देखते हुए वहाँ आने का कारण पूछा। एलिजाबेथ ने कहा, मेरे पति की मौत के बाद उनकी जमीन छीन ली गई। अब मेरे और मेरे बच्चों के पास गुजारे के लिए कुछ नहीं बचा है। ये जानकर कि महिला का पति मर चुका है, राजा मन ही मन खुश हुआ, पर उसके पीछे खड़े वजीर ने उसे तुरंत याद दिलाया कि इस औरत का पति तुम्हारे ही हाथों मारा गया था। उसने राजा को सलाह दी कि वो मुसीबत से बचने के लिए इस औरत से दूर रहे। एलिजाबेथ शांत रही और बोली कि बदला लेना मर्दों का काम है। वो तो बस अपने पति की जायदाद वापस चाहती है ताकि अपने बच्चों को पाल सके। एलिजाबेथ की इस हिम्मत और समझदारी ने राजा का ध्यान और भी ज्यादा अपनी ओर खींचा। उसने वजीर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जिद की कि वो इस मामले पर बात करने एलिजाबेथ के घर जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये इत्तेफाक से हुई मुलाकात ब्रिटिश राजघराने की सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ देगी। इसने न केवल ब्रिटिश इतिहास की पहली आम नागरिक रानी बनाई, बल्कि गुलाबों के युद्ध में एक नया मोड़ भी ला दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट। आज हम बात करेंगे मशहूर शो द व्हाइट क्वीन की। देखेंगे कि कैसे एलिजाबेथ वुडविल ने एक बेसहारा विधवा से लेकर इंग्लैंड की सबसे ताकतवर रानी बनने तक का सफर अपनी सूझबूझ से तय किया। जब एलिजाबेथ की मां ने नए राजा को अपनी बेटी के साथ घर आते देखा तो वो बहुत खुश हुई। वो अपनी बेटी की खूबसूरती और मर्दों की फितरत को अच्छे से जानती थी। दोनों को शराब परोसने के बाद वो चुपचाप वहां से हट गई ताकि उन्हें अकेला छोड़ सके। अपने पति के कातिल के सामने होते हुए भी एलिजाबेथ ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि राजा की तारीफ की। राजा भी एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था और उसने खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने एलिजाबेथ से उसकी जायदाद की लिस्ट मांगी और वादा किया कि वो कल ही सब लौटा देगा। लेकिन बदले में राजा भी एलिजाबेथ से कुछ चाहता था। अगले दिन एडवर्ड अपने वादे के मुताबिक आया। उसने बिना कागजात देखे ही जायदाद लौटाने की बात मान ली और अपनी शर्त रखी। साइलेंस, 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 साइलेंस। एलिजाबेथ के इनकार ने एडवर्ड को हैरान कर दिया और उसे पाने की उसकी चाहत और बढ़ गई। उसे एहसास हुआ कि ये औरत न केवल सुंदर है बल्कि बहुत स्वाभिमानी भी है। एडवर्ड ने जंग पर जाने का बहाना बनाया और आखिरी बार उसी पेड़ के नीचे मिलने को कहा। एलिजाबेथ के पिता ने ये सब देख लिया था। उन्होंने अपनी बेटी को आगाह किया कि राजा एडवर्ड अपनी रंगीन मिजाजी के लिए बदनाम है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बदनामी न कराए क्योंकि उस आदमी ने बहुत खून खराबा किया है। साइलेंस। लेकिन उसकी मां को पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी राजा का दिल जीत लेगी। अगले दिन एलिजाबेथ पेड़ के नीचे उसका इंतजार करने लगी और एडवर्ड वहां पहुंच गया। उसे लगा कि एलिजाबेथ का आना उसकी रजामंदी है, इसलिए उसने उसे अपने पास बुलाना चाहा। एलिजाबेथ भी भावनाओं में बहने लगी थी, लेकिन आखिर में उसने खुद को संभाल लिया। उसने राजा से दूर होने की कोशिश की और यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। एलिजाबेथ के इस बर्ताव ने राजा को बहुत गुस्सा दिला दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वो उसे काबू करने की कोशिश कर रही है तो ये उसकी बड़ी भूल है। ये कहकर वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। जब वो वापस आई तो उसकी मां ने सब कुछ जानना चाहा। ये जानकर कि राजा नाराज होकर गया है, उसकी मां को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बेटी को समझाया कि भले ही एडवर्ड अभी पूरी तरह जंग नहीं जीता है, पर वो एक बेहतरीन मौका है। अगर वो उसे अपना बना लेती है तो भविष्य में बहुत फायदा होगा। अगर एडवर्ड हार भी गया तो वे पुराने राजा की शरण में जा सकते हैं और सारा इल्जाम एडवर्ड पर डाल सकते हैं। उसने बेटी को इशारा किया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। साइलेंस, साइलेंस। एलिजाबेथ को राजी करने के लिए मां ने उसे अपने खानदान का एक रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि वे जलदेवता के वंशज हैं, पर चर्च के डर से उन्होंने ये बात छिपाई थी। वो अपनी बेटी को नदी किनारे ले गई और एक पुरानी रस्म के जरिए उसका भविष्य बताया। उसने भविष्यवाणी की कि एलिजाबेथ का रास्ता उसे बड़ी सत्ता तक ले जाएगा। जल्द ही एलिजाबेथ को एक और मौका मिला। पुराने राजा के समर्थकों को खत्म करने के लिए एडवर्ड को और सैनिकों की जरूरत थी। जब उनके परिवार में इस पर चर्चा हुई तो घर के मर्द मना करना चाहते थे, लेकिन मां ने उन्हें मना लिया कि हमें राजा का साथ देना चाहिए। अगर वो जीता तो हमारा भला होगा और अगर हारा तो कोई हमें याद नहीं रखेगा। साइलेंस, 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 साइलेंस। मां जानती थी कि उनकी असली ताकत मैदान में लड़ने वाले सैनिक नहीं बल्कि उनकी बेटी एलिजाबेथ है। वो बस उसे राजा से दोबारा मिलवाना चाहती थी। जब वे दोबारा मिले तो एडवर्ड अपना सारा पुराना गुस्सा भूल गया। अब उसके दिल में एलिजाबेथ के लिए सिर्फ प्यार और उसे पाने की तड़प थी। उसने कहा कि वो उसके बिना जंग नहीं लड़ पाएगा। उसने एलिजाबेथ को अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर लिया। साइलेंस। एडवर्ड के शादी के प्रस्ताव ने एलिजाबेथ को चौंका दिया। उसने सोचा नहीं था कि राजा उसे पाने के लिए इस हद तक जाएगा। अगले ही दिन सुबह वे चर्च पहुंचे और अपनी मां की मौजूदगी में राजा एडवर्ड और एलिजाबेथ ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद एडवर्ड को वापस जंग के मैदान में जाना पड़ा। साइलेंस, साइलेंस। एलिजाबेथ को लगा कि उसने ये बात सबसे छिपाई है, पर उसके भाई को शक हो गया था। भाई ने उस पर गुस्सा किया कि उसने अपने पति के कातिल की दासी बनना कैसे स्वीकार कर लिया। एलिजाबेथ ने अपनी अंगूठी दिखाई और बताया कि वो कोई दासी नहीं बल्कि राजा एडवर्ड की कानूनी पत्नी है। भाई ने उसे समझाने की कोशिश की कि राजा किसी राजकुमारी से शादी करेगा, न कि किसी आम औरत से, लेकिन एलिजाबेथ अपनी बात पर अड़ी रही। साइलेंस, 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 साइलेंस। भाई की बातों से वो चिढ़ गई। उसे यकीन था कि राजा अपने वादे का पक्का है। वो इंतजार करने लगी कि जंग जीतने के बाद राजा उसे महल ले जाएगा। वे दोनों चोरी छुपे मिलते रहे और एडवर्ड बार बार उससे मिलने आता रहा। महीनों गुजर गए पर एडवर्ड ने उनके रिश्ते की बात सार्वजनिक नहीं की। जब एलिजाबेथ ने अपनी पहचान जाहिर करने की जिद की तो राजा ने मना कर दिया। उसने कहा कि वजीर चाहते हैं कि उसकी शादी फ्रांस की राजकुमारी से हो।
उसे थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि वो सबको समझा सके। साइलेंस साइलेंस। वजीर ही वो शख्स था जिसकी वजह से एडवर्ड राजा बना था और वो बहुत ताकतवर था। एडवर्ड राजा होकर भी वजीर के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एलिजाबेथ अब समझ चुकी थी कि भले ही उनकी शादी हो गई है, पर जरूरत पड़ने पर उसे कुर्बान भी किया जा सकता है। एडवर्ड के वादे सिर्फ उसे बहलाने के लिए थे, लेकिन अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जंग अब खत्म होने वाली थी और एडवर्ड को कामकाज संभालने के लिए लंदन वापस जाना पड़ा। उसने एलिजाबेथ को अकेले ही महल में खबर के इंतजार में छोड़ दिया। उसी दौरान फ्रांस की राजकुमारी बोना शादी का प्रस्ताव लेकर दरबार में आई। उस वक्त वॉरिक नाम का रईस पूरे जोश में था और उसने सभी दरबारियों के सामने एडवर्ड की शादी फ्रांस की राजकुमारी से कराने का प्लान रखा। उसे लगा कि ये एक बेहतरीन सियासी समझौता होगा जिससे पुराने राजा के समर्थकों को रोका जा सकेगा और नए राजघराने की पकड़ मजबूत होगी। लेकिन एडवर्ड उसे एक अलग कमरे में ले गया और बताया कि उसने पहले ही शादी कर ली है। ये सुनकर वॉरिक आग बुला हो गया। आखिरकार नए राजा की जिद के आगे वॉरिक को झुकना पड़ा। सबके सामने एडवर्ड ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया और कहा कि जल्द ही एलिजाबेथ की ताजपोशी की जाएगी। ये खबर पूरे दरबार में बिजली की तरह फैल गई। वॉरिक का चेहरा तो डर के मारे सफेद पड़ गया। उसे न सिर्फ धोखे का एहसास हुआ, बल्कि ये भी लगा कि राजा अब उसके हाथ से निकल रहा है। जल्द ही ये खबर एलिजाबेथ तक पहुंची। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो जीत गई थी। उसने अपनी इज्जत और जान तक दाव पर लगा दी थी और बदले में उसे ये बड़ा सम्मान मिला। उसकी माँ जैक्वेटा की देखरेख में पूरा परिवार इस शानदार समारोह के लिए रवाना हो गया। लेकिन वहाँ उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि उसकी सास की कड़वाहट से हुआ। रानी सिसिली खानदान और खून को बहुत ज्यादा अहमियत देती थी। उसकी नजर में एलिजाबेथ 2 बच्चों वाली एक मामूली औरत थी। उसे लगा कि उसके बेटे पर जादू टोना करके उसे फंसाया गया है। उसने अपनी नाराजगी जरा भी नहीं छुपाई। शुक्र है कि माँ जैक्वेटा महल के तौर तरीकों को अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि ऐसे लोगों के सामने झुकने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने सीधे रानी का मुकाबला किया। मुझे इस शादी से कोई खुशी नहीं है। ये सुनकर दुख हुआ, पर हम सब बहुत खुश हैं। मैडम, कहा गया था कि ये शादी एक राज है। ये निजी मामला है, कोई राज नहीं। वहाँ और लोग भी गवाह थे। आपकी बेटी एक डायन है। सास भी कम नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर राजा एलिजाबेथ से शादी की जिद पर अड़ा रहा तो वो उसे गद्दी से हटाकर उसके छोटे भाई को राजा बना देगी। पर माँ ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने रानी के जवानी के कुछ काले सच ढूंढ निकाले थे। आखिरकार अपनी माँ की मदद से एलिजाबेथ ने उस अड़ियल सास का मुंह बंद कर दिया। दूसरी तरफ एडवर्ड की कोशिशों से एलिजाबेथ की ताजपोशी का दिन आ गया। हजारों लोगों के सामने एलिजाबेथ बेहद खूबसूरत लिबास में बग्घी पर सवार होकर चर्च की तरफ बढ़ी। उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती ने आम जनता का दिल जीत लिया था। चर्च के अंदर वो धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ी और आशीर्वाद लिया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे उन्हें भी आज अपना सिर झुकाकर उसे सलाम करना पड़ा। पर एलिजाबेथ जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है। असली और खतरनाक जंग तो अब शुरू होने वाली थी। अगर आप अब भी इस कहानी को सिर्फ एक राजा और एक विधवा की रोमांटिक प्रेम कहानी समझ रहे हैं तो आप इतिहास की कड़वी हकीकत को नहीं समझ पा रहे। असल में ये खूबसूरती के जाल में फंसाकर गद्दी हासिल करने का एक बड़ा खेल था। सबसे पहले तो एलिजाबेथ और उसकी माँ की सोची समझी प्लानिंग को देखिए। एलिजाबेथ का पति तो जंग की शुरुआत में ही मारा गया था और उसकी जमीन पर भी नए राजा का कब्जा हो गया था। उसने पहले मदद क्यों नहीं मांगी? जंग खत्म होने का इंतजार क्यों किया? पहली वजह ये कि वो सही समय जानती थी। जंग के आखिर में जब पुराना राजा हार रहा था तब अपनी वफादारी बदलना जरूरी था, वरना उनकी संपत्ति भी जाती और उन्हें दुश्मन मानकर खत्म कर दिया जाता। एलिजाबेथ ने राजा के सामने जाकर ये साफ कर दिया कि वह अब उसके साथ है और पुराने गुट से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी वजह थी सही मौके की पहचान। जंग के आखिर में एडवर्ड जीत की खुशी में चूर था। ऐसे में एक बेसहारा औरत बनकर उसके सामने जाना सबसे सही फैसला था। एलिजाबेथ जानती थी कि अगर जंग पूरी तरह खत्म हो गई और राजा दिमाग से सोचने लगा तो वो सिर्फ एक दुश्मन की विधवा रह जाएगी। पर इस माहौल में वो राजा के लिए सबसे आकर्षक शिकार बन गई थी। तीसरी वजह थी मर्दों की कमजोरी को समझना। एलिजाबेथ ने 2 बार एडवर्ड को मना किया और खुदकुशी तक की धमकी दी। क्या ये सिर्फ इज्जत के लिए था? राजनीति में जो चीज मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। वो जानती थी कि एक आम औरत के पास सिर्फ उसका शरीर और नाम ही दाव पर लगाने को है। अगर वो सिर्फ उसकी प्रेमिका बनती तो राजा उसे कभी भी छोड़ सकता था। सिर्फ शादी से ही वो रानी बन सकती थी। उसका हर बार नाक कहना उसकी कीमत बढ़ा रहा था। वही राजा एडवर्ड का भी ये फैसला कोई पागलपन नहीं बल्कि उसके करियर का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव था। इस शादी के जरिए उसने अपनी आजादी का ऐलान किया। उसने एक तीर से कई निशाने साधे। सबसे पहले तो उसने वॉरिक को यह बताया कि अब वो किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। शुरुआत में एडवर्ड सिर्फ नाम का राजा था, असली ताकत तो वॉरिक के पास थी। फ्रांस में शादी का प्लान एडवर्ड को अपने बस में रखने की एक चाल थी, पर एडवर्ड ने इस शादी से वॉरिक के सारे प्लान मिट्टी में मिला दिए। उसने साफ कर दिया कि तुमने मुझे राजा बनाया है पर मुझे राज करना मत सिखाओ। दूसरा फायदा था पुराने दुश्मनों को अपने साथ मिलाना। एलिजाबेथ का परिवार दुश्मन गुट का था। आम रईसों के लिए वे गद्दार थे पर एडवर्ड के लिए वे एकता का जरिया थे। उसने दुश्मन की विधवा से शादी करके ये संदेश दिया कि अगर तुम मेरे वफादार बनो तो मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। ये जंग जीतने से भी ज्यादा असरदार तरीका था। तीसरा मकसद था अपना खुद का एक वफादार गुट तैयार करना। लंदन के पुराने रईस सब वॉरिक के आदमी थे। एडवर्ड को ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ उसके शुक्रगुजार हों। वुडविले परिवार इसके लिए सबसे सही था। वे मामूली लोग थे जिनका दरबार में कोई वजूद नहीं था। एडवर्ड ने उन्हें अर्श पर पहुंचाया ताकि वे हमेशा उसके वफादार रहें। उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि अगर एडवर्ड गिरता तो पुराने रईस उन्हें कच्चा चबा जाते। इसलिए वे एडवर्ड की गद्दी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस तरह एडवर्ड ने पुराने रईसों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो ये मत कहिए कि एडवर्ड सिर्फ खूबसूरती का दीवाना था,
वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था जिसने इस शादी से अपनी आजादी और वफादार साथी पाली। आज का विश्लेषण यही खत्म होता है। एलिजाबेथ ने ताज तो पहन लिया, पर क्या वो उस गद्दी पर टिक पाएगी? वॉरिक उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब भरोसा टूटेगा तो वॉरिक का बदला कैसा होगा? ये सब जानेंगे अगले भाग में, जहां हम सत्ता के और भी गहरे राज खोलेंगे। देखते रहिए कि एलिजाबेथ मुसीबतों को पार करके अपनी जगह कैसे पक्की करती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक कर